हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पेपर में आने की संभावना है और हर बार आते भी हैं। ये वे क्वेश्चन हैं जो पिछली बार आए हैं और आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग। जो सरकारिया आयोग है वो किससे संबंधित है, ये बताना है। जो सरकारिया आयोग है वो किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों के संबंध से। जो केंद्र सरकार होती है और जो राज्य सरकार होती है उनके जो संबंध होते हैं उनसे संबंधित होता है ये सरकारिया आयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बंगाल में अकाल किस वर्ष पड़ा था? जो बंगाल था, बंगाल में जो अकाल पड़ा था वो किस वर्ष पड़ा था? वो पड़ा था 1943 यानी 1943 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है? जो भारत का जो मिनी स्विट्ज़रलैंड है वो किसे कहा जाता है? कहा जाता है खजियार को। किसको? खजियार को। खजियार कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। आगे है, हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? जो हिमाचल प्रदेश है उसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 में यानी 25 जनवरी 1971। आगे है, हिमाचल राजकीय पेड़ कौन सा है? यानी हिमाचल का जो राजकीय पेड़ है वो कौन सा है? देवदार। कौन सा है? देवदार। याद रखना है अपने, ये देवदार। आगे है, आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता, प्रभुत्व। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति के आदर्श वाक्य हैं, ये बताना है। जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये कहाँ से लिए हैं? ये किस संविधान से लिए हैं? ये हमें लिए हैं फ्रेंच की क्रांति संविधान से। जो फ्रेंच के संविधान है उससे लिए गए हैं ये तीन शब्द। कौन सा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है। आगे है, अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है, ये बताना। जो माउंट एवरेस्ट है वो किन देशों की सीमा पर है? कौन से दो देश है जिनकी सीमा पर पड़ता है कौन? माउंट एवरेस्ट। नेपाल और तिब्बत। जो नेपाल और तिब्बत है उनकी सीमा पर स्थित है क्या? माउंट एवरेस्ट। आगे है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का पहला माप कब लिया गया था? जो माउंट एवरेस्ट है उसकी जो ऊंचाई है वो सबसे पहले कब मापी गई थी? देखो, हर 5 या 7 साल में मापी जाती है, लेकिन सबसे पहले कब मापी गई थी ये बताना है। तो कब? 1856 में। कब? 1856 में। आगे है, अगला क्वेश्चन है, द एज ऑफ द टाइम किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है? जो आत्मकथा है वो किसकी है? कल्पना चावला की। किसकी? कल्पना चावला की। आगे है, सानिया मिर्ज़ा। जो सानिया मिर्ज़ा है वो उसकी जीवनी क्या है? एस एंगस्ट ओड्स। अगला है, मैरी कॉम। जो मैरी कॉम है उसकी जो जीवनी है वो क्या है? अनब्रेकेबल। आगे है, ध्यानचंद की जो जीवनी वो क्या है? गोल। क्या है? गोल। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 14 से 18 किससे संबंधित है? जो भारतीय संविधान है वो उसमें जो अनुच्छेद है 14 और 18 वो किससे संबंधित है बताना। किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से संबंधित। किससे संबंधित? समानता के अधिकार से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? देखो, भारत में पहले पंचवर्षीय योजना होती थी यानी 5 साल का प्लान होता था कि हम अगले 5 साल में क्या क्या करेंगे। उसमें एक बजट सा बना जाता था पूरे देश का, जिसमें ये नीति होती थी कि 5 साल में हमने ये कार्य पूरा करना है। बजट तो होता ही होता था, बजट से के अलावा 5 साल का एक प्लान होता था जिसमें सारे कार्य किए जाते थे। मतलब उन कार्य पर ज़्यादा फोकस किया जाता था जिनमें देश के लिए जो देश के हित में हो। ठीक है। आगे है, पहले कब हुई थी जो पंचवर्षीय योजना थी वो कब हुई थी? 1951 से 1956 में। देखो, 5 साल की थी तो 5 साल का डिफरेंस है, 1951 से 1956 तक। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कौन सा मॉडल लिया गया जिसमें सबसे ज़्यादा इसे फोकस किया गया? किस पे? हैरोल्ड डोमर मॉडल। जो ये क्रांति थी इसका एक मॉडल रखा गया था, इस मॉडल का क्या नाम था? हैरोल्ड डोमर मॉडल।
ठीक है। आगे है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता है। जो भारत का संविधान है उसके धर्म की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में है। यानी हम अपने धर्म में अपना कोई सा धर्म भी अपना सकते हैं या अपने धर्म के हित में कुछ भी कर सकते हैं। तो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 25 से 28 तक, कौन से में 25 से 28 अनुच्छेद में। आगे है 10वें सिख गुरु कौन थे। जो 10वां सिख गुरु था वो कौन था, गुरु गोविंद सिंह। कौन, गुरु गोविंद सिंह। आगे है सिखों के कितने गुरु माने जाते हैं। जो सिख थे, सिखों के जो गुरु थे वो कितने माने जाते हैं, 10। कितने, 10 गुरु। आगे है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अक्सर किस शासक के दरबार में गाते थे। जो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे अक्सर वो किस शासक के दरबार में गाते थे। किसके गाते थे, किसके दरबार में गाते थे, अकबर के। किसके, अकबर के। कौन गाते थे, तानसेन। ठीक है, किसके दरबार में, अकबर के दरबार में। आगे है अकबर कौन था। अकबर कौन था, अकबर था तीसरा मुगल बादशाह। कौन था, तीसरा मुगल बादशाह। आगे है बगदाद किस देश की राजधानी है, ये बताना है। जो बगदाद है वो किस देश की राजधानी है, किसकी, इराक की। किसकी, इराक की। जो बगदाद है वो किसकी राजधानी है, इराक की। आगे है आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक जो भारत है उसका जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन को। किसको, राजा राम मोहन को। राजा राम मोहन कौन था, जिसे भारत का जनक कहा गया। कौन से भारत का, आधुनिक भारत का। ठीक है। आगे है बंगाल का बर्ड किसे कहा जाता है। यानी ऐसा कौन है जो बंगाल का बर्ड है, उसको, जिसको ये उपाधि दे रखी है। किसको दे रखी है, टैगोर को। किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को। आगे है शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी। जो शांति निकेतन है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1901 में। कब, 1901 में। शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी, 1901 में। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है। जो हमारी पृथ्वी है उसका कितना हिस्सा है जो पानी से ढका हुआ है, कितना हिस्सा, 3/4 हिस्सा। कितना, 3/4 हिस्सा। आगे है कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो सार्वजनिक होता है सरकार का। ठीक है, ऐसा कौन सा उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा है, बोकारो लौह इस्पात। कौन सा, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, ये आता है किसके अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत। आगे क्वेश्चन है बोकारो इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया था। देखो सार्वजनिक तो है ही है, ये तो समझ में आ गया हमने। ठीक है, ये अब ये क्वेश्चन दे दिया जो बोकारो इस्पात संयंत्र है वो किसके सहयोग से लगाया गया था। किसके, सोवियत संघ के। कब, 1965 में। कब लाया गया था, 1965 में। आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसका दूसरा नाम क्या था, विक्रमादित्य। क्या था, विक्रमादित्य। आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वो किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। किसका, समुद्रगुप्त का। किसका, समुद्रगुप्त का। आगे है हनुमान एक इंडक एआई मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। देखो जो हनुमान है, एक हनुमान मतलब नाम दे रखा है, एक जो इंडक है वो एआई मॉडल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, भारत जीपीटी द्वारा। जो एआई के मॉडल जो अभी फ़िलहाल सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पे वो सारे किसकी हेल्प से है, भारत जीपीटी की हेल्प से। किसकी, भारत जीपीटी की हेल्प से। आगे देखो 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि तीसरे लिंग में शामिल होगा, क्या होगा, ट्रांसजेंडर। तीसरे लिंग में कौन शामिल होगा, ट्रांसजेंडर। आगे है कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार किसकी पेंटिंग से संबंधित है। जो कपूरा देवी है वो एक ख्यातनाम कलाकार है, वो किस पेंटिंग से संबंधित है बताना है। किससे, मधुबनी से। किससे संबंधित है, मधुबनी से। आगे है शहबाज शरीफ पाकिस्तान के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं। जो शहबाज शरीफ हैं वो पाकिस्तान के, किसके, पाकिस्तान के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं, 24वें। कौन से, 24वें। आगे है अलेक्कड़ राडी नृत्य किससे संबंधित है। ऐसा कौन सा राज्य है जिससे ये अलेक्कड़ राडी नृत्य है ये संबंधित है, किससे, केरल से। किससे, केरल से।
आगे है केरल का प्रसिद्ध नृत्य क्या है। जो केरल का प्रसिद्ध नृत्य है वो क्या है, कथकली। क्या है, कथकली। हमारे संविधान में समवर्ती सूची की जो हमारा संविधान है उसमें समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है बताना है। ये क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ता हूँ वीडियो में, सिर्फ 2 क्वेश्चन। देखो मैंने कितने क्वेश्चन कराया, मतलब मैंने 40 क्वेश्चन कराए एक वीडियो में 10 मिनट में, और मैं क्वेश्चन उम्मीद करूँगा कि आपने ये 2 क्वेश्चन तो देने ही देने हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में देखो पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे संविधान में जो समवर्ती सूची है उसकी अवधारणा हमें कौन से देश से ली गई है। इजी क्वेश्चन है, निकाल लोगे आप, बताना कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है। किस देश से ली गई है ये बताना है। जो कानून द्वारा स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है ये बताना आपने, ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी है तब बताना, बुरी है तब बताना, क्या मिस्टेक है वो भी बताना, ठीक है। बस मिलता हूँ अगली वीडियो में।